देखिएगा इधर ध्यान से, मैं आपको छोटी छोटी चीजें ना याद दिलाता हूँ। क्वेश्चन देख लेना, x प्लस का रूट अंडर एक्स क्यू माइनस वन पावर 5 है एंड x माइनस का रूट अंडर एक्स क्यू माइनस वन पे पावर 5 है, x ग्रेटर देन 1 है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में 2-3 बार पूछा गया है। पहले तो वो लोग पूछते थे कि बताइए हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। यहाँ पे उन्होंने 3-4 डिग्री का कोफिशिएंट पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है थोड़ा सा समझते हैं, साथ में करते हैं हम लोग। बाइनोमियल आप लोग ना एक बारी पक्का देख के जाना, है ना। कितना भी आपने प्रैक्टिस किया हो क्लास 11th में, है ना, एक बारी देख के जाइएगा पेपर से पहले। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ एज ए हिंट, कि अगर आपका a प्लस बी पे पावर n है सपोज, इसके एक्सपेंशन में ना t1, t2, t3, t4 ये होगा, और a माइनस बी पे पावर अगर n है तो ये आपका t1 माइनस t2, क्योंकि पहला टर्म जो है ना वो 0+1 है, तो इसमें आपका b माइनस बी पे पावर 0 होगा, तो इवन पावर वाला ओके ओके है, ठीक है। आपका t3 माइनस t4 एंड सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस। जब आप इस दोनों एक्सप्रेशन में डील करिएगा तो याद रखिएगा आइदर आपसे प्लस वाला पूछा जाएगा या माइनस वाला पूछा जाएगा। तो a प्लस बी पे पावर n प्लस का a माइनस बी पे पावर n जब आप सॉल्व करने वाले हो तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t1 प्लस का, देखिए हाँ सर ठीक है। और अगर आपने a प्लस बी पे पावर n माइनस का a माइनस बी पे पावर n कर दिया भी आएगा, ट्वाइस ही आएगा, t2 प्लस t4 प्लस t6। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो दोनों का सम पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो मैं ना इस टर्म के साथ जाना चाहूंगा, है ना। यहाँ पे a हमारा x है और b हमारा एक्स क्यू माइनस वन का रूट है, ठीक है, n का वैल्यू 5 दिया ही है। तो अब मैं ना डायरेक्ट उस चीज का यूज कर लेता हूँ, x प्लस का रूट अंडर एक्स क्यू माइनस वन पे पावर 5 प्लस का x minus x cube minus 1 पे power 5 and that is twice of 5c0 root under x cube minus 1 पे power 0 x पे power 5 प्लस का अगला t3 मतलब 5c2 x cube minus 1 का स्क्वायर और x पे पावर कितना 3 एंड देन 5c4 रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 4 और ये x पे पावर 1। इज दैट क्लियर? हेलो, यहाँ पे 2 बाहर, ये 0, 5c0 इज 1 x टू द पावर 5 प्लस का 5c2 2 की वैल्यू 10 होती है, 10 टाइम्स एक्स क्यूब इंटू का एक्स क्यूब माइनस 1, 5c4 इज 5 x टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा आपका। 10 टाइम्स एक्स टू द पावर 6 माइनस का 10x क्यूब प्लस का 5x इंटू का ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, and now the leading term is here। और एक और लिख ही लेते हैं हम थोड़ा सा, x टू द पावर 5 प्लस का 10 टाइम्स x टू द पावर 6 माइनस का 10x क्यूब प्लस का 5 टाइम्स x टू द पावर 7 माइनस 10 टाइम्स x टू द पावर 4 प्लस का 5x। 2 को भी अंदर भेज ही दीजिए, तो लीडिंग टर्म हमारा x टू द पावर 7 है, तो 10 टाइम्स x टू द पावर 7 प्लस का 20 टाइम्स x टू द पावर 6 प्लस का 2x टू द पावर 5 माइनस का 20 x टू द पावर 4 माइनस का
20x³ प्लस का 10x, यही है ना बच्चे। अब हमें क्या क्या चाहिए था, 7, 5, 3 और x। हमें चाहिए था 7, 5, 3 और x का कोफिशिएंट। तो बताइए जल्दी से, अल्फा इज 10, बीटा इज 2, गामा इज -20 एंड डेल इज 10। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा यू, सामने वाले को अभी भी चैन नहीं है, वो और करवाना चाहता है आपसे। अल्फा यू प्लस बीटा वी 18, अल्फा यू यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 10u प्लस का 2v, ये आपका 18 है। एंड गामा यू मतलब माइनस का 20u प्लस का 10v एंड दैट इज 20। फर्स्ट एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दीजिएगा, तो 4 और ये 10, 14 इज इक्वल टू 30, 2 से मल्टीप्लाई 36 प्लस 20, 56, 14 4 जा 56, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करिएगा तो v इक्वल टू 4 और v4 पुट कर देंगे तो 8, u इक्वल टू 1। तो v4 u1 आया। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, u प्लस v इज गोइंग टू बी 5। 5 इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। बात समझ में आई बच्चे? हेलो, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो एक तो एग्जाम हॉल का प्रेशर, ये मेहनत मजदूरी करने में लग जाते हैं, हर टर्म लिखना शुरू करेंगे, उसको कट करने लगेंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्रोसीड करिए। इसी में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, हाई कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, तो 7 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। यस सर नो। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये टॉपिक कराने का मेन मोटो यही है कि धीरे धीरे आपको याद याद आना शुरू हो जाए। और अगर याद नहीं आ रहा है तो जाके याद करिए, अपना नोट्स पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए, फुल फ्लेज रिवाइज करिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? x टू द पावर 70 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में 99 cp माइनस का 46 c क्यूब है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यूब बताना है आपको। पॉसिबल इसलिए दे दिया है कि कई बार एनसीआर को एन माइनस आर भी लिखा जा सकता है, तो वहां पे कोई बच्चा अड़ जाएगा कि नहीं ये भी तो आंसर है हमारा, तो वो भी मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे हम लोग। तो एक बारी करिए जल्दी से। कर रहे हैं बच्चे आप लोग? हाँ सर कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का ये एक बात आप लोग लिख लीजिए दिमाग में, एक क्वेश्चन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का आपसे पक्का पूछा जाएगा, गारंटी के साथ।
तो आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो बहुत बुरा भी फील होगा आपको एग्जाम के बाद। तो थोड़ा सा ये फील ना हो बुरा आपको, तो अभी ही प्रैक्टिस करिए। मेन है हमारा टाइमिंग। मे आई हेल्प यू? सर थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट कर करके तो मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सर 83 ऑप्शन डी। 83 is right answer to this question. अब देखिएगा इधर ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, और आंसर आ जाएगा आपका फटाक से। 83। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका, तो आप इसको जीपी बना के करिए। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, एग्जाम हॉल में जो क्लिक करे निपटा देना आप, है ना। तो दो रिजल्ट ना आप पूरे बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करते समय याद रखिएगा। इनफैक्ट कोई नींद में उठा के पूछे तो भी बता देना है। NCR प्लस का NCR-1, ये आपका N+1CR होता है। हमने जब पढ़ा था तो पूरा का एक क्लास ऊपर वाला मैचिंग मैचिंग, नीचे का डिफरेंस 1 का, तो मैचिंग +1C और दोनों में ग्रेटर 1 जो होता है वो आ जाता है। ठीक है। और इसी को जब आप डिवाइड करते हैं मैचिंग मैचिंग R/R-1, तो याद रखिएगा ग्रेटर वाला ऊपर है, तो ये हो जाता है N+1 माइनस ग्रेटर डिवाइड बाई ग्रेटर। तो ये दो चीजें आप याद रखना व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से मुझे x⁻70 का कोफिशिएंट पूछा गया है। ठीक है। तो x² 1 + x⁻98, यानी कि यानी कि पहले में मुझे x⁻68 चाहिए। यस सर नो? हेलो। अगर आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x⁻70 इन द एक्सपांशन ऑफ, क्या है ये देखिएगा, x² 1 + x⁻98 प्लस का x³ 1 + x⁻97 प्लस का x⁴ 1 + x⁻96 एंड टिल कहाँ तक है x⁻54 1 + x⁻46, 1 + x⁻54 इंटू 54 पहले है, ये 46 है पावर, x⁻54 इंटू का 1 + x⁻46। अब यहाँ से देखना, आपको नहीं लगता कि इसमें अगर 2 मिल गया है तो सर हमें जीएम जो में है बचा पूरा, जीपी में है पूरा, क्या है? हाँ वो मैं जीपी में। समझ गया। हाँ वो समझ गया मैं, बट मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। जीपी मुझे दिख गया है, वो मेथड भी सिखा देंगे हम आपको। ये 2 है,
आपको नहीं लग रहा है कि इसमें मुझे 68 का कोफिशिएंट चाहिए, ये 3 है तो इसमें मुझे 67 चाहिए, इसमें मुझे 66 चाहिए, ये यस 54 सर। है तो इसमें मुझे x पे पावर कितना चाहिए, कितना चाहिए, 16 चाहिए। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ 98C68 प्लस का 97C67 प्लस का 96C66 टिल 46C16। इससे पहले वाला जो होगा ना वो होगा 47C17। यस सर नो, ये है। अब ये जो मैंने आपको बताया अपर मैचिंग मैचिंग और नीचे का डिफरेंस 1, इसको डील करना अगर आप चाहते हैं तो ये तो हो नहीं रहा है। तो हम आपको दो चीज सिखाए थे, एक पहला ये कि आप ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, वैसे भी ऑप्शन हमारा दो टर्म दिया है दिस माइनस दिस, तो ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक बार आप आगे ऐसे बढ़िए यू विल गेट योर आंसर। तो बाबू मैंने ना ये वाला पैटर्न जो है, ये पैटर्न जनरेट करने के लिए अपने दिमाग में ये जोड़ डाला और बोला कि अगर मैं यहाँ पे 46C15 ऐड कर दूं और 46C15 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जीरो ऐड करने का तो कोई टेंशन है नहीं हमारा, कर सकते हैं ना बच्चे। बताइए ये कितना हो जाएगा, हाँ सर, ये क्लिक नहीं हुआ था। ये हो जाएगा हमारा 47C16। अब ये कहानी शुरू कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 48C17, यहाँ तक आते आते हमारा आएगा 96C67। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 97C68, 8 68। This is going to be 98C69 69। and this is going to be 99C70। yes or no, हाँ सर। पक्का। अब हमारा जो फाइनल आंसर आया यहाँ से दैट इज 99C70 माइनस का 46C15। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 99CP प्लस का 46CQ। तो P प्लस Q का वैल्यू तो यहाँ से मेरा, एक सेकेंड, दिस इज 60, जो ग्रेटर होता है वो हो जाता है ना, तो 16 7 का 17 आया, यहाँ से 67 आएगा, तो यहाँ से 66 67 में 67 आएगा यहाँ पे, नहीं फिर ऊपर में कुछ भी गड़बड़ एन कर, प्लस वन ऊपर में n+1 हो जाता है। मतलब लास्ट ऊपर में चेंज आएगा हो जाता है। 99, हम 99 हम 69। ऊपर वाला, हाँ हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ से ही गड़बड़ शुरू हो गया हमारा। ये हमारा जो है, अच्छा ये तो सेम रहेगा, ये 96 से 67 आया, तो इन दोनों का सम 97C67 आएगा ना। एक सेकेंड, हाँ सर। एक सेकेंड, इट्स माय सर फॉल्ट। जो ग्रेटर एक में सेकेंड रहता है रुक वो जाइए रह रुक जाता है। जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ये 46C16 था, ये 46C15 हमने ऐड किया, तो जो ग्रेटर है 16 है, ऊपर 47 आ जाएगा। नाउ 47 का इसके साथ करेंगे तो 48C17 आएगा। अगला वाला 48 है तो ये हमारा जो आएगा वो 96C। अब इधर से ना एक कम पावर वाला आ रहा है, देखिए 17 में 16 आया, तो हमारी गलती यहाँ पे हुई है बाबू, ये 65 आएगा यहाँ पे, हाईएस्ट वाला। अगला ये 97 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 66, हाईएस्ट इज गोइंग टू बी 66, और यहाँ से हमारा ये 67 आएगा। तो फाइनल जो आएगा हमारा वो 99C68 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 की जगह 7 इधर वाला ज्यादा ले लिया, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो 68 और 68 और 15 कितना हो जाता है, P 68 है, Q 15 है, तो P प्लस Q इज गोइंग टू बी 83। आप ना इसको लिख लीजिए अप्रोच पहला। सब बोल रहे हैं ये वाला ज्यादा इजी है जीपी से। यही आप, अगर आपके पास, आप तो मेरी क्लास में नहीं थे ना 11th में। अरे सर, आप, सर फॉर्मूला भूल गए थे ना। हाँ
तो आप अगर एक बार नोट्स देखिएगा ना, तो हमने करीब 1 दर्जन क्वेश्चन इस पे वेस्ट करवा रखा है। तो एक बार ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। नाउ हम आते हैं अगले अगले पे, है ना, जीपी वाले अप्रोच पे, है ना। दोनों अप्रोच देख लेना जरूरी होता है हमारे लिए। तो पहला वाला प्रॉपर्टी ओरिएंटेड, फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर इसको सेकंड अप्रोच से किया जाए, अप्रोच टू, सेकंड अप्रोच में ये जो टर्म दिख रहा है आपको, वो एक जीपी है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हुआ, बट 1 प्लस एक्स पे पावर 98 से एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स पे पावर 97 हुआ, तो 1 प्लस एक्स से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना लिखा हुआ, इस टर्म को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिए। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 98 है, और आर हमारा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। यस और नो? तो ये हमारा जीपी है, और टर्म जो है हमारा वो 2 से लेके 54 तक, तो 53 टर्म है टोटल हमारा, ठीक है। तो इसका जो सम होगा, और इसमें हमारे टर्म कितने हैं, 20, कितने, 53 टर्म है। एस 53 इज गोइंग टू बी ए तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे पावर 98 इंटू का आर पे पावर एन, तो एक्स अपॉन का 1 प्लस एक्स पे पावर 53, टोटल टर्म इज 53 माइनस 1 अपॉन का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1। इज दैट क्लियर? इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, तो 1 प्लस एक्स पे पावर 98, मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ होने जा रहा है, बट फिर भी जब एक बार प्रोसीड कर दिए है तो पूरा एंड करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 53 माइनस का 1 प्लस एक्स पे पावर 53 अपॉन का 1 प्लस एक्स पे पावर 53 इंटू का x माइनस का 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन का 1 प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? हेलो, सब हेलो क्लियर है। बच्चा पट, क्लियर है? एक काम करते हैं, इसको अगर कट करते हैं तो ये 52 हो जाएगा, और 52 से 98 को अगर आप देख लोगे थोड़ा सा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिएगा इधर गैप बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि हम तो एक मेथड करके निकले थे, जीपी बोल के कुंडू जी ने मेरा काम बढ़ा दिया, बट इट्स ओके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 98 माइनस का 52 कितना होता है जी? ये कितना होता है? 98 माइनस 52, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 5 4 46 इंटू का x टू द पावर 53 माइनस का 1 प्लस x पे पावर 53। फर्दर दिस इज x टू द पावर 55 1 प्लस x पे पावर 46 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे पावर 46 प्लस का 53, एंड दैट इज इक्वल टू 99। और मुझे ना इसमें x टू द पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए जी? 70 किसका का, चाहिए? हाँ, x टू द पावर 70। अब मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे। गलती क्या हुई है कि दिस वन इज माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, नहीं, हाँ सर, ठीक है। तो ये माइनस तो इंटरचेंज हो जाएगा लास्ट में आके। कोई बात नहीं, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, और ये हमारा 99 है, तो इसमें हमें 68 चाहिए, नहीं। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 99 से 68 माइनस का, ये 55 है,
तो इसमें 17 चाहिए, तो माइनस का 46 सी 15 एंड दैट इज द राइट आंसर। तो टफ ये भी नहीं है, टफ वो है जो बच्चे करना नहीं चाहते, है ना, या प्रोसीड ही नहीं करेंगे, या क्वेश्चन देख के ही भाग खड़े होंगे, उनका टफ हो जाएगा। ये आसान है। सात्विक जी, इज दैट क्लियर और नॉट? है ना? तो जीपी वाले अप्रोच से भी किया जा सकता है, हमने कर भी दिया है और सही आंसर भी आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जितने भी बच्चे हैं, आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। चलिए बताइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन दिस एक्सपेंशन? बताइए बच्चे, क्या होगा आंसर?
होगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 36 हो जाएगा. And if this one is 36, then this is 1 plus x to the power 6, 1 plus x square पे power 7 and 1 minus x cube to the power 8. अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया जा चुका है और आजकल इधर भी आना शुरू हो गया है. तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से. सबसे पहला काम हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पहला टर्म जो है 1 का मल्टीपल चलेगा, दूसरा 2 का मल्टीपल चलेगा और तीसरा 3 का मल्टीपल चलेगा, है ना. 3 6 9 ऐसे आएगा. अब अगर मुझे 36 चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको 36 चाहिए तो क्या करेंगे कि हमारा जल्दी आंसर आए, इसी के बारे में सोचते हैं. तो एक तो है कि इस क्वेश्चन को मल्टीनोमियल से सॉल्व करें हम, R1 R2 R3 वगैरह करके मल्टीनोमियल करेंगे. अभी मल्टीनोमियल कैसे करते हैं ये बताना है, भूल गए हैं. चलिए बता देते हैं. पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं, फिर हम आपको मल्टीनोमियल भी सिखा देंगे. ठीक है. देखिएगा इधर ध्यान से. तो सबसे पहला काम जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं तो वही बोलूंगा कि केसेस एज्यूम करके देन क्वेश्चन को डील करना शुरू करिए. और इसमें 3 का मल्टीपल चलेगा तो देखिए हमें x टू द पावर 36 चाहिए. 36 तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा हमारा. ठीक है. तो एक बार जब आपने इसको मैक्सिमम कर दिया, सपोज अगर मैंने यहाँ पे x टू द पावर 24 ले लिया यहाँ से, ठीक है, तो आप बताइए कि रिमेनिंग दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बाबू? 12. 12 होना चाहिए. अब इन दोनों से 12 लाना है मुझे. तो a इक्वल टू कैसे 0, ला b सकते इक्वल हैं? टू a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 6. अब 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 ना मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा. x इज इक्वल टू 24 वाला केस यहाँ से मिनिमम से शुरू करते हैं, 0 और 12 आ जाएगा. ठीक है. यहाँ से एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x10 ले लेंगे, 2 का मल्टीपल ही देखना है. यहाँ से 1 हम लेंगे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इवन लेके चल रहे हैं. x4 लेंगे तो 4 8 12 हो जाएगा. और x6 लेंगे तो हमारा 6 और 6 12 हो जाएगा. और टिल देन ये पूरा x पे पावर 24 रहेगा. ठीक है. तो ये हमने पूरा का पूरा 24 वाला केस एक बारी में डिस्कस कर लिया. सही है ये चीज? आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक कोई हाईएस्ट पावर से करिएगा ना तो वहां से केसेस फाइंड आउट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा. अगला 24 से थोड़ा कम करेंगे, 7 अगर ले लेंगे तो हमारा 21 जाएगा. अब x पे पावर 21 के लिए क्या क्या किया जा सकता है ये आप एक बारी बताइए मेरे को. 21 अगर हो गया तो दो का सम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए. अब की बात, अब बताइए दो नंबर ऑड कब आता है? जब आइदर आइदर क्या, जब दोनों एक इवन एक ऑड हो तो ऑड होगा, जब दोनों इवन हो तो इवन हो जाता है, जब दोनों ऑड हो तो इवन हो जाता है. यस सर नो? बोलो बालक. तो ये अगर 1 ले लेंगे हम, देखो 0 पे 15 चाहिए तो 15 तो 2 वाले में मिलेगा नहीं, तो 1 पे 14 देखते हैं, 14 मिलेगा, हाँ जी मिल जाएगा. अगला देखिएगा, इधर 2 लेंगे तो इधर 13 चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि ये इधर इवन मिलना है. तो जब इवन ही मिलना है तो इवन के लिए ढूंढो ना, इधर और ढूंढो आप. तो 3 देखते हैं, इधर 3 है तो 3 पे 12 चाहिए, 12 मिलेगा क्या? मिल जाएगा. ठीक है. ये 21 फिक्स है. अगला 4 मत देखो तो 5 देखो. ये x टू द पावर 5 है तो इधर 10 चाहिए तो x टू द पावर 10. ये x पे पावर 21 टिल ऑल दीज थ्री टर्म इज फिक्स. समझ में आ रही है बात? हेलो 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 बच्चा पार्टी, है ना? तो ये हमारा है सेकंड.
केस, थोड़ा और डाउन होते हैं हम, 6 ले लेते हैं अगर, तो ये 18 जाएगा, हाँ या ना। तो अगर ये हमारा x टू द पावर 18 चला गया, अब रिमेनिंग का टर्म 18 चाहिए। अब 18 इवन, आइदर बोथ इवन आइदर बोथ ऑड। अब देखिए 18 कैसे लाते हैं आप लोग, पहले वाले की मैक्सिमम औकात 6 की है और दूसरे वाले की 14 है, तो 20 तक जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसका भी ना हाईएस्ट में डील करना शुरू करते हैं, जब इसका 14 हो और इसका 4 हो तो एक होगा, और जब इसका 12 हो जाए और ये मैक्सिमम 6 तक जा सकता है तो ये 18 होगा। आप बताइए क्या इसके अलावा और कोई केस है आपके नजर में? नहीं सर ना, नहीं है। नहीं है। अब इसी चीज को लिख लीजिए आप। तो पहला वाला देखिए, इस सारे टर्म को बाइनोमियली लिख लीजिए। इसमें x टू द पावर 0 6c0, इसमें 12 चाहिए तो 6 पे आएगा 7c6, और ये 24 है तो ये 8c8 होगा ही होगा। यहाँ पे 6c2, यहाँ पे 5 पे आएगा 7c5, एंड दिस वन इज 8c8 हेयर। 6c4 इनटू का, यहाँ मुझे 8 चाहिए तो 7c4 पे मिलेगा 8, सही है ना। और ये हमारा 8c8 हेयर। 6c6 इंटू का, इधर भी 6 मांगता है, 7c3 इंटू का 8c8। बात समझ में आ रही है बच्चे? यहाँ पे 21 अगर है तो दिस इज 8c7, 8c7, 8c7। नाउ 1 एंड 14, तो 1 6 पे 1, तो 2 इंटू 7 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर पे पावर 7 है, तो 14 कब आएगा, जब 7c7 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चा पाठी? हेलो। 6c3 12, 12 कब होगा, तो 6 पे होता है, 7c6। अगला 5 है, 6c5 इंटू का 10, तो 10 कब आएगा, 5 पे आएगा, नहीं, दिस इज 7c5, ये हो गया। नाउ इधर अगर 18 है तो हमारा 6 पे आया होगा, 8c6, 8c6 ये फिक्स है। नाउ इधर 14 चाहिए और हमारा पावर 7 है, तो पूरा का पूरा यूज करने का है ना, 7c7, एंड देन x टू द पावर 4, पहले से x टू द पावर 4 चाहिए, तो हमारा कितना आ चुका है, 18 और 14 32, तो 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 6c4। सिमिलरली दिस इज 7c6 एंड x टू द पावर 6 is nothing but 6c6। अब आपको ना इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो बताइए थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर करके। ये 1 हो जाएगा, लास्ट वाला 1 हो जाएगा, 7c6 is 7, ये 1, 7c5, 7 इंटू 6/2, तो 21 इंटू का 62। कोई बताते चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर करके मेरे को आंसर। तो 62 हमारा 15, 15 इंटू का 21, 6c4, 15 इंटू का 7c3 35, 8c8 is 1, 6c6 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू का 35, 7c4 is also 7c3। Now this is 6 into का 1 into 8, 6 into 8, this one is 6c3, 6c3 कितना हो जाएगा बच्चे, 6 into 5 into का 20, तो 20 into 7 into 8, ये कितना हो जाएगा, 6c5 6, 7c5 21, 7c2 के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस वन इज 8c7 is 7, sorry 8। नाउ 6c4, 6c4 कितना होता है, 15 इंटू 1, 862, 8 इंटू का 8c6 is 8c2, 8 इंटू 7/2, तो 28, 15 इंटू 28 एंड 1
7 into 28. फिर इसका कोई ऑल्टरनेट है? इसका ऑल्टरनेट एक है और इससे भी ज्यादा टफ है, जिसको मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी तो बहुत लेंदी आ रहा है, बहुत लेंदी आ रहा है। हाँ, तो अगला बताते हैं हम आपको, वो कितना लेंदी है वो भी एक बार देख ही लीजिए आप। इसको करिए सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है बताइएगा। ये आफ्टर सॉल्विंग अ लॉट कितना आ रहा है? अरे बाप रे, मॉड अल्फा दिया गया है, तो कोई चॉइस नहीं है हमारे पास बिना कैलकुलेशन के। किया बच्चे आपने इसको सिंप्लीफाई? सर नहीं किए। एक बार करिए ना, एग्जाम में तो इतना करने के बाद तो सिंप्लीफाई करना बनता है ना। अब देखिए एक चीज हमसे गलती क्या हुई है, कि ये जितने भी x टू द पावर 11 वाले कोफिशिएंट है ना, इन सब में जब आप 7 करोगे तो माइनस साइन लगेगा, है कि नहीं? तो अगर कोई कैंसल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल भी कर दीजिए। ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताना था मुझे। चलिए, आप लोग नहीं कर रहे हो, मैं ही करता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ, आप लोग को जब बोलते हैं ना कि मेंस टफ है तो आप लोग नहीं मानते हो। देखो ना, 5 मिनट से ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता क्वेश्चन, बट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7। 15 into 20 करेंगे तो 300 होता है, और एक और 15 ऐड कर देंगे तो 315 हो जाएगा हमारा। अगला, हम 35 into 10 करेंगे तो 350 होगा, और उसको 5 कर देंगे तो हमारा 175 हो जाएगा। तो 350 प्लस 150, 500, 525। कैसे कैसे करके करना है समझ ही रहे होंगे। +35, माइनस का 48, माइनस का क्या लिखा हुआ है ये, 20 into 7 into 8, 140 into 8 कितना हो जाएगा, या 8 into 7, 56 into 2, तो माइनस का 1120, और लास्ट वन इज 48 into 21, माइनस ऑफ 1008, प्लस का 28 into 15। तो मैं इसको 30 - 2 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 450, और माइनस का 30, तो 420, प्लस का, इसको 30 - 2 लिख देते हैं, तो कितना है हमारा 7 into 28, 30, 210, और माइनस का 4, तो 206। अब एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है बता दीजिए। मेरे को लग रहा है आंसर नेगेटिव में आएगा। प्लीज कंफर्म दिस, व्हाट इज द आंसर। अनुभव जी कितना आया?
आया बच्चे? सर -568 आ रहा है। -468, -568। -568। हाँ सर। कोई कोई और कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। कितना? -568। हाँ सर। एनीवन एल्स? देखो मैंने यहाँ 15 × 28 को 30 - 2 लिख दिया, तो 15 3 जा 450 - 30 420 हो गया। यहाँ 3 × 7 30 - 2 कर दिया, तो 210 माइनस का 14। एक सेकेंड, 7 × 28 तो 30 - 2, तो 210 माइनस का 40। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 196 हो जाएगा। इसमें और 10 कम कर दें कि बढ़ा दें? एक कोई तो ऐड कर लो इसको जल्दी से। एक प्लस साइन, मैंने क्या क्या गलती करी है वो मैं बता रहा हूँ। 7 प्लस का है 315। अब देखिए, ये हमारा नेगेटिव वाला जो है, इतनी देर में तुम्हें कैलकुलेटर में डाल के कर देता। 500, 400, 900। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में और इस एक्सप्रेशन को नहीं बता रहे, बताइए। देवर्गो जी आप बताइए। 48 प्लस 1120 प्लस का 78 1 678। माइनस ये आ रहा है माइनस का 2176। और ये जो है, ये मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। अब आप लोग कोई बिलीव नहीं करते, मेरा एग्जाम थोड़े है, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर ही सकता हूँ, ये तो मैं भूल गया था। +35 एंड प्लस का 420 प्लस का 196, तो ये आ रहा है मेरा 1498। ठीक है, माइनस का 2176, दिस इज गोइंग टू बी -678। ये बोल रहा है कि ये अल्फा है, तो अल्फा ये है, मॉड अल्फा कितना हो जाएगा? 678 हो जाएगा। मल्टीनोमियल थ्योरम समझाना है क्या यहाँ पे? हेलो, बता देते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम भी यही लिखा रहता है। मल्टीनोमियल थ्योरम में करते क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मल्टीनोमियल थ्योरम जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप इसको अवॉइड करिए मेरी तरह, बट फिर भी अगर मजबूरी है तो बता देते हैं। जैसे a+x⁴n है ना, तो इसका जब जनरलाइज टर्म आप लिखते हैं, है ना, tr+1, तो ये क्या लिखते हैं? x पे पावर r, a पे पावर n-r, और ये NCR। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लो, तो n अपॉन का n-r, r, a पे पावर n-r और x पे पावर r। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये r यही r है, और ये n-r यहाँ n-r है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इसको थोड़ा सा और रीराइट करने का मूड है आपको, n फैक्टोरियल लिखिए, इसको लिखिए r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, ये लिखिए a पे पावर r1 है और ये x पे पावर r2 है हमारा।
तो यही हमारा जनरलाइज टर्म होता है। अब इसको केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि क्या है, चूंकि आप एन ऑब्जेक्ट को बांट रहे हो, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो हमारा n होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों में बटा है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी, ये जो R1 और R2 है ना, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा और n से कम ले सकते हैं आप। मतलब कोई नेगेटिव वोगेटिव मत ले लीजिएगा, या फ्रैक्शन और एक्शन में डील मत करना आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब चूंकि मैंने 2 वाले में बताया है, आगे चल के अगर 3 वाला पूछ दिया जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर n, ठीक है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा, and that is n factorial upon का r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, x पे पावर r1, y पे पावर r2 and z पे पावर r3। तो ये रिजल्ट तब वैलिड होगा जब r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू n हो जाएगा और 0 से ग्रेटर इक्वल r1 कॉमा r2 लेस देन n। नाउ यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, अगर इसी में कोई पूछे कि बताइए कि हमारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पे पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो R1 R2 की वो वैल्यू ले लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो 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 बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब ये चीज क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब ये जो एनसी R1 R2 R3 कहाँ से आया, तो जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मुझे बांटना है x3 y1 और कितना हो गया z4 में बांटना है, तो क्या होगा, 8c3 कर दीजिए, अब कितना बचा 5, तो 5c1 करिए और बाद में 4c4 करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये तो 1 है, 5 से 5 कट गया, तो देखिए 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ गया ना। जो जो पावर है 314, वही 314 यहाँ आ गया हमारा। तो हम ना बांट बांट के छट छट के दे रहे हैं इन सबको, ठीक है। अब जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में हमें x टू द पावर 36 है, 1 प्लस एक्स पे पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 8, ठीक है। तो जब आप इसमें बाइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम लगाइएगा ना, तो वही आपको केसेस बनाने हैं, और वो केसेस कैसे बनेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका अगर मान लीजिए R1 ले लेंगे, इसका R2 ले लेंगे और इसका R3 ले लेंगे, तो वही आपका सॉल्व करके क्या आएगा, R1 प्लस का 2R2 प्लस का 3R3 और इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। और आप देखोगे तो एक वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट देख के बताया, तो आपका 0, 12, 24 से आया, इधर आपका R1 का वैल्यू 0, R2 का वैल्यू 6 और R3 का वैल्यू 8। तो पता चला शक्तिमान ही गंगाधर है ना। आपको लग रहा होगा कि दूसरा मैं, हाँ, उसके बाद इसका केसेस गेस करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको गेस करना पड़ेगा कि R1 R2 R3 का वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, ठीक है। R1 R2 R3 का वैल्यू n होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मल्टीनोमियल थ्योरम यही होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर है तो मल्टीनोमियल से ही करेंगे, हमने आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूट बता रखा है कि कैसे करना है। अब आगे चल के आपका कोफिशिएंट इंटीग्रल सॉल्यूशन भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 36 है, बताइए इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम ये चीज देख चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। लेट अल्फा बी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस if the sum of the coefficient of remaining term in the expansion is 649 and the coefficient of x to the power minus 1 is lambda alpha, then lambda is equal to,
क्वेश्चन बनाइए एंड मोर इम्पोर्टेंट लिमिटेड टाइम में बनाइए। कर रहे हैं आप लोग बच्चे? हेलो कुंडू जी, कर रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व? हाँ सर कर रहे हैं। करिए। मे आई हेल्प यू? चलिए देखिए इधर, अब मैं ना क्वेश्चंस के थ्रू ही आपकी कुछ हेल्प करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आंसर तो देना ही होगा आपको। बच्चे, ये जो प्रोफाइल है ना, आप लोग थोड़ा सा
पता नहीं रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं। बाइनोमियल की जरूरत तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स वगैरह में भी पड़ता था, किसी न किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूरत पड़ती है, कोफिशिएंट वगैरह की जरूरत। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा फंडा आपको सिखा देता हूँ, एक बार ही आप करिएगा तो याद आ जाएगा आपको। क्या होता है देखिएगा इधर कि अगर आपका कोई टर्म लिखा हो a इंटू का x टू द पावर अल्फा, ठीक है, और प्लस माइनस का b अपॉन x टू द पावर बीटा होल टू द पावर n है, ठीक है, और इसमें अगर आपको x टू द पावर m का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज टी आर प्लस वन जो है वो हमारा x टू द पावर m कंटेन कर रहा है, ठीक है, हम यही एज्यूम करते थे कि लेट टी आर प्लस वन कंटेन्स x टू द पावर m। तो यहाँ से सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो r इक्वल टू n टाइम्स अल्फा माइनस का m अपॉन का अल्फा प्लस बीटा आता था। कोई बच्चा अगर मेरी क्लास में है तो एक बार ही कंफर्म, अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं आपको। जेई मेंस जब आप देने जाओगे ना तो कोई हीरो नहीं बनना है कि हम तो प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्या हम रट्टा मार के जाएंगे, दुनिया क्या सोचेगी, अभी नहीं करने से तो बेटर है कि कुछ करके आओगे जल्दी, है ना। तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। अब आर की वैल्यू जब यहाँ आ गई तो अभी फर्दर काम बाकी है मेरा, ठीक है। अब ये आर क्या है ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ से दो बातें हो सकती है। हाँ, आर n/4 आ रहा है। देख लेते हैं हम। यहाँ से दो बातें हो सकती है, आर अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि x टू द पावर m जो है वो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 बोल दीजिएगा। बट अगर आपके r की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई, ठीक है, तो बेसिकली आप सिंपली टी आर प्लस वन फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपका आंसर है। तीसरा जो चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ से, अगर आपसे पूछे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, ठीक है, या टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो r जो होगा हमारा वो n अल्फा अपॉन का अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, ये टेबल आप थोड़ा एक बारी देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारी चीज है ये, क्वेश्चन सॉल्व करने में, जल्दी करने में ये हमारी हेल्प करेगी, ठीक है ना। हेलो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, एक्स पे पावर, अच्छी बात है कि अल्फा बीटा मैंने कहीं ये मेंशन ही नहीं किया कि हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना है, ये तो x पे पावर 1/2 माइनस का 6 x पे पावर 3/2 होल टू द पावर n। तो हेयर अल्फा इज हाफ, बीटा इज 3/2। अब बोलोगे पैटर्न, बाबू आप देखिएगा मेजोरिटी 99.99% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है पास्ट में, है ना। तो आपको इसी पैटर्न को अच्छे से सीख के जाना है जो मैंने आपको सिखाया है। अब यहां से अगर आपसे r की वैल्यू पूछी जाएगी तो r का वैल्यू निकाल दीजिएगा। हेलो 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 हेलो, चेक, कैसे निकलेगा r का वैल्यू, तो r इज इक्वल टू n टाइम्स अल्फा 1/2 माइनस का 0 अपॉन का अल्फा प्लस का बीटा, तो n/2 और हाफ प्लेट प्लस 1.5 2, तो ये n/4 हो जाएगा। नहीं, बात समझ में आ रही है। हेलो, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को ना इसी में टाइम लग जाता है, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इनफैक्ट, ठीक है। आप भी अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट यूज किए बिना कर रहा है तो एक बार करके देखिए, आपको टाइम लगेगा।
नाउ क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग टर्म, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। नाउ रिमेनिंग टर्म का जो कोफिशिएंट एक्सपेंशन है वो 649 है। अब आपको पता होगा कि सम फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता था, तो सारे कोफिशिएंट का सम अगर फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट में निकालना बता देता हूं। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ये होता था, हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते थे, है ना। ठीक है, आप कोई भी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 पे पावर, जैसे मान लीजिए हमारा a0 x पे पावर 13, a1 x पे पावर 12, a2 x पे पावर 10 ऐसा है लिखा हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 बताइए क्या होगा, तो हम x इक्वल टू 1 पुट कर दिए। 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो अब जब आप 1 पुट करिएगा ना, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, √1 माइनस का 6/1 पे पावर 3/2, मैं पूरा लिख रहा हूँ स्टिल, पावर n, तो ये हो जाएगा हमारा -5 पे पावर n। यस और नो? हेलो, हेलो। अब देखिए, अब हमें पता है कि हमारा जो अल्फा जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए तो। अल्फा इज गोइंग टू बी n/4। r हमारा n/4 है, तो हम ना TR+1 निकालेंगे, है ना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी TR+1 एंड दैट इज इक्वल टू TN/4+1। सही है, तो T जब n/4+1 निकालने जाओगे तो NC n/4, और क्या बचेगा हमारा यहाँ से, -6 पे पावर n/4, और जो बच गया हमारा वो 1 है, तो 1 पे पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा, तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। सही है। हेलो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? हेलो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस टर्म को छोड़ के बाकी सबका जो सम है वो हमारा 649 दिया हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन, -5 पे पावर n माइनस का NC n/4 -6 पे पावर n/4 इज 649। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये जो है ना, अब जेई वाले बताएंगे कि ये कैसे होगा। देखिए अननोन तो एक है n, बट क्वेश्चन हमारा पावर में है ना, -5 पे पावर n, और ये टर्म भी कोई आसान टर्म है नहीं, तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल या ऑब्जर्वेशन से ही करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल करके सिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे सर पहली n = चीज, 4 आ रहा है। n=4, चूंकि n/4 है, इनकी बात मानते हुए n=4 पे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25, एक और क्यूब कर देंगे तो 125, 625 हो जाएगा, और ये 4c1, तो 4 × 624, 625 + 24 649। कुंडू जी ने हिट एंड रन मेथड किया, सल्लू भाई के फैन है ये, पहली बार में n=4 बता दिए। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि हमें ना n/4 अगर दिया हुआ है ना, तो हमें 4 के मल्टीपल पे ही चेक भी करना था। अगर 4 फेल हो जाता ना, तो मैं 8 पे चेक करता। बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो, 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 हेलो बच्चा पार्टी, सही है ये चीज? हाँ सर बोलिए। है ना। तो n का वैल्यू 4 आ गया हमारा। कैसे आया, तो हम n/4 दिया है तो 4 का मल्टीपल देखे और पहली बार में ही आ गया, दैट्स गुड। अब क्या बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -n इज लेमडा टाइम्स अल्फा। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4 निकालने जाइएगा इसी एक्सप्रेशन में, तो आप बताइए, m का वैल्यू पुट कर देते हैं -4, सामने वाले को कोई चैन है बताइए? अगर किसी को रिजल्ट नहीं पता तो -4 के लिए फिर मेहनत करवाएगा ये। ठीक है, तो n अल्फा,
तो अब की बार ये 4 हो गया हमारा। अल्फा जो है, अल्फा 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 एन की वैल्यू अगर 4 हो गई तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चे बताइए तो? अल्फा इज आर 4c1 minus 6 by power 1 and that is minus 24 n alpha minus 24 minus of minus 4 upon का अल्फा प्लस बीटा minus 24 प्लस का बीटा 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 इज 3/2। एक सेकेंड, अच्छा दिक्कत मेरे से हुई है, मैं इस अल्फा को लेके चल रहा हूं, है ना? तो अल्फा 1/2 होगा हमारा। ये इस क्वेश्चन का अल्फा है। हमारा जो होगा 4 इंटू का 1/2 माइनस ऑफ माइनस 4 एंड डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ प्लस का 1/3, यस हाफ प्लस का 3/2, सॉरी 3/2। तो 4 इंटू 2 2 2 प्लस 4 6 अपॉन का हाफ प्लस 4/2 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो आर का वैल्यू 3 आ गया हमारा। अब आप ही बताइए, हमने एक क्वेश्चन में दो दो बार उस चीज का यूज किया ना, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा का। अब जो बच्चा ये नहीं पढ़ के जाएगा वो दो बार वही सेम कैलकुलेशन करेगा और गलत भी करेगा, टाइम भी लगेगा उसको। तो आर हमारा 3 आ गया। अब क्या बोल रखा है कि दिस इज लेमडा टाइम्स अल्फा। तो एज पर क्वेश्चन लेमडा टाइम्स अल्फा, अल्फा अल्फा कितना आया था हमारा -24 इज इक्वल टू कितना 3। उल्टा तो नहीं कर रहा हूं मैं? अच्छा R3 आया है, तो यहाँ सर से निकाल बोले लेते हैं ना, उससे एक बार P3+1 निकाल लेते हैं ना। सर P, सर एक हाँ जी, दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो सर गया? बोला जब आर में से मतलब जो टर्म है उसमें से -1 का टर्म जब निकालेंगे मतलब x⁻⁻1। हाँ हम बोलते रहिए, अच्छा बोलते हैं आप। हाँ तो उसमें n इंटू हाफ प्लस 1/2 आ रहा है ना। बोलते रहिए। आर इक्वल टू वो आ रहा है तो वो 3/2 आ रहा है। तो मैंने तो वही लिखा है, दिक्कत क्या है? सर आप 3/3 लिखे, 3/2 नहीं। कहाँ पे? मतलब आर जो टर्म आ रहा है R तो 3 ही लिखे हैं हम। सर मेरा 3/2 आ रहा है तो वही चेक नहीं कर पा रहे R कैसे। 3/2 कोई कोई सीरीज का 1.5वां 2.5वां टर्म होता है क्या? आपको ये बोलने का फाइन लगेगा, ममता दीदी के राज से निकाल दिया जाएगा आपको। 1.5वां टर्म होता है क्या? R 3/2 हो ही नहीं सकता। मैंने थ्योरी में समझाया है कि R अगर 3/2 हो तो दैट टर्म इज नॉट एग्जिस्ट। कहां से R 3/2 आएगा बताइए मेरे को? फ्रॉम वेयर यू गॉट R इक्वल टू 3/2? टेल मी। यहाँ भी फॉर्मूला लिख के करें क्या? वेल लो, एन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। डोंट कंफ्यूज विथ रेड अल्फा विथ ब्लू अल्फा। वो क्वेश्चन में दे दिया है कि अल्फा हमारा इसका कोफिशिएंट है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। हमारा आज भी अल्फा जो है यही है, हाफ और बीटा 3/2। सही है? ये तो मैंने ऐसा टर्म ले लिया है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है अल्फा की वजह से। सर चलिए ठीक है। मैं हाँ ठीक ही है। अब देखिए, और ये 2 से ये 4 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। तो लेमडा की वैल्यू 36 एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चीजें थोड़ा सा सीख के जाना है, अच्छे से करके जाना है, और अगर हमने वो जो फंडा आपको सिखाया है उसका यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, सब परफेक्ट। बात समझ में आई बच्चे आप लोगों को? हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? क्लास के जितने बच्चे हैं एक बारी कंफर्म करेंगे कि आपको समझ में आया? बहुत सारे बच्चे हैं। अरिजीत जी बताइए, अनुभव रॉय जी बताएंगे? नहीं बताएंगे तो आगे चलते हैं हम। बताओ क्या होगा?
if the sum of coefficients of three consecutive terms in the binomial expansion which are in ratio 1:3:5 is equal to बताओ बच्चे क्या होगा आंसर। आया बच्चे आंसर। सर आ रहा है। जल्दी बुलाइए।
देखिए मैं प्रोसीड कर देता हूँ। आप लोग का स्पीड का इशू है। मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स पे पावर ही है तो 63। 63। हाँ सर। पता नहीं, मेरे को चेक कर लेते हैं। TR plus 1 is to TR plus 2 and that is equal to 1 is to 3 is to 5. तो क्या हो जाएगा, NCR minus 1 is to NCR is to NCR plus 1 and that is equal to 1 is to 3 is to 5. तो फॉर्मूला भी यूज करना है हमें, तो इन दोनों को ऐसे कर दीजिए। सबसे पहले NCR upon NCR minus 1 3 is to 1 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा n plus 1 by R minus 1 is equal to 3, तो n plus 1 by R is equal to 4, n plus 1 is 4R। अगला जो है वो NCR plus 1 डिवाइड बाई NCR, दिस इज 5/3, ये हो जाएगा हमारा n plus 1 by R plus 1 माइनस का 1 1 1, this one is 1 and that is equal to 5/3, n plus 1 upon R plus 1 and that is equal to 8/3। यहाँ से n plus 1 is equal to 8/3 times R plus 1। LHS दोनों का 63 सेम है, सर, 63। देख लेते हैं। 4R is equal to 8/3 times R plus 1। यहाँ से 4 से 2 हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3R is equal to 2R plus 3, तो R का वैल्यू 3 आ गया। R का वैल्यू 3 आने से 4 3 जा 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11। क्या ये सही है? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या? लेट मी चेक। n plus 1 is equal to 8/3 R plus 1, ये सही लग रहा है मेरे को। R का वैल्यू, ये गड़बड़ हुआ ना, ये ना 2R plus 2 है, तो ये R plus 2 हो जाएगा। इक्वल टू 2 n इक्वल टू 5 आएगा। अच्छा, ये भी गड़बड़ किया है हमने, वहां पे तो n plus 2 है ना। पूरा हाँ सर। क्वेश्चन लास्ट में नहीं, पूरा हटा देते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे से गलती क्या हुई है, सामने वाला यही करवाना चाहता था और हमने कर भी दिया। यहाँ n plus 2 है हमारा, n plus 2 CR minus 1 is 2, n plus 2 CR is 2 का n plus 2 CR plus 1 that is 1 is to 3 is to 5। पहले क्यों नहीं बताए? पूरा गलत होने का इंतजार कर रहे थे क्या? देखिए इधर n plus 2 CR अपॉन का n plus 2 CR minus 1 that is equal to 3 is to 1। कोई बात नहीं, स्टिल मैनेजेबल है ये। by 1 is equal to 3, n plus 2 by R is equal to 4, n plus 2 is equal to 4R, and again n plus 2 CR plus 1 divide by n plus 2 CR and that is 5/3। this is, फिर मैंने गलती किया है ना, लीडिंग ये n plus 3 हो जाएगा ना बाबू। this is n plus 3 upon R plus 1 minus 1 is equal to 5/3, n plus 3 upon R plus 1 is equal to 8/3, n plus 3 is equal to 8/3 times R plus 1। बात वही है, n को n plus 1 से 2 से रिप्लेस करना था, तो 4R is equal to 8/3 times R plus 1। 4 2 जा 8 कर दीजिए, ठीक है, तो 3R is equal to 2R plus 2, तो यहाँ से R का वैल्यू 2 आ गया। जैसे ही R की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 minus 3 5, तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा हमारा। R2 आ गया, n5 आ गया, तो हमारा कोफिशिएंट कितना होगा बताइए तो। दिस इज गोइंग टू बी 7 21 35। हाँ, दिस इज 7C1 प्लस का 7C2 प्लस का 7C3, that is 7 plus का 21 plus का 35, answer is going to be 63 and that is the right answer to this question। is that clear? moving to the next one, करिए तो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जानबूझ के आप लोग को टाइम लगे ज्यादा इसलिए दिया है। बताइए जल्दी क्या आएगा आंसर।
आया आंसर बच्चे? हेलो, तब बन नहीं रहा है बना देते हैं, रुकिए। सर। इधर पे वो कम टी टू द पावर 9 बाई टी टू द पावर 8 ग्रेटर देन 1 ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा ना? कहाँ पे? इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना कुछ कुछ? इसका भी शॉर्टकट मैंने बता रखा है, एक बार उस पे आ जाते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने दिया भी है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला फंडा है हमारा, ठीक है? अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं वो एक बारी बता देते हैं हम आपको, ठीक है? तो वहां से हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे ये पता चल जाएगा आपको। नाइन्थ टर्म जो है ग्रेटेस्ट है x=3/2 के लिए। अगेन मैं आपके सामने एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं और वो रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक जो मैंने अभी बताया x पे पावर अल्फा प्लस माइनस p f पे पावर बीटा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और दूसरा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों सुपर हिट है हमारा। a प्लस एक्स पे पावर n है ना? और अगर आप इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट tr+1 बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिएगा tr+1 जो है हमारा, ये tr+2 से भी ग्रेटर और tr से भी ग्रेटर। फिर बाद में पता चला कि दो टर्म इक्वल भी तो हो सकते हैं, तो इससे भी इक्वल, इससे भी इक्वल। फिर पता चला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में ना, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछा गया कि 2 और -3 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है, तो हम -3 को बोलेंगे, यानी कि जो नंबर ज्यादा हो, साइन डजंट मैटर। यानी कि ये जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, वो इसका मॉड लगा के करते हैं फाइंड आउट। समझे बाबू? अब ये सॉल्व करके क्या आता है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो आर आ जाता है टोटल टर्म +1 डिवाइड बाय फर्स्ट प्लस का, या तो आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड से ही समझा रहा हूँ आपको, तो चीजें समझ में आएगी। क्योंकि x की जगह 3x, जैसे इसी क्वेश्चन में यूज कर लिया है 6x, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड का मॉडुलस। बात समझ में आया बाबू? हेलो, इज दैट क्लियर? अब यहाँ से दो बातें हो सकती है, ठीक है? क्या हो सकती है दो बातें, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो ये दोनों जो प्रोफाइल मैंने अभी करवाया है ना आपको, ये आपका काम है कि आज बाइनोमियल का अगर रिवीजन करना है तो 5-5 क्वेश्चन इस दोनों प्रोफाइल का कर लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम हॉल में भी, ठीक है? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे, तो मान लीजिए कि सॉल्व करते करते आपका r<= कोई फ्रैक्शन आ गया, फॉर एग्जाम्पल r<= 5.7 आ गया। इन दैट केस हमारा r जो होगा वो 5 हो जाएगा, और जो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, दैट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज t ऑफ 5+1। बात समझ में आ रही है? पक्का? बट अगर ये सॉल्व करके r<= कोई इंटीजर आ गया, जैसे मान लीजिए कि r<= 7 आ गया,
तो यहाँ इस केस में r की वैल्यू 6 and 7 दो टर्म हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा एंड दैट टू टर्म आर t6 + 1 t7 + 1। बात समझ में आ रही है? हेलो, तो ये हमारा कंक्लूजन है। पता नहीं आप लोगों ने, जो बच्चे मेरे बैच में नहीं थे, पता नहीं कैसे किए, हो सकता है कोई और टेक्निक वगैरह किए होंगे, बट हम ना इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 + 6x है, ठीक है, और हमें ना x = 3/2 पे चेक करना है। दिया है कि 9th टर्म इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करिएगा तो r <= n + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का फर्स्ट बाई सेकंड का मॉडुलस। तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो 3 प्लस का 6x पे पावर n है और r की वैल्यू हमसे 9 दे दी गई है। यस और नो? हेलो, तो इसमें और x = कितने पे है? 3/2 पे। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 <= n + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का 3/6 × 3/2 का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, ये 6/2 3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिख देता हूँ, 9 से ग्रेटर इक्वल, ये कट कटा के 3 आया था हमारा, 1/3 आया था इनफैक्ट, तो 3 टाइम्स n + 1/4 आ गया हमारा। यहाँ से इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, ठीक है, तो दिस इज 12 <= n + 1, यानी कि n इज n के तरफ लगा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 11। ये चीज आई समझ में? हेलो, लेस देन होगा कि ग्रेटर होगा? r <= वो होता है, एक सेकेंड, इनइक्वलिटी में तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ ना? 12 सही है, ये भी सही है, n ग्रेटर इक्वल टू 11 ना, ये लेस देन इक्वल टू। एक बार इसको कंफर्म करिए तो जल्दी से बच्चे। ये हमारा फॉर्मूला में ही तो कहीं ग्रेटर इक्वल टू नहीं होता था, नहीं, ये तो लेस देन इक्वल ही होता है, ये मॉड होता है, ये सही है, ये तो मैंने सही लिखा, ठीक है, 3 + 6x है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 6x। तो जो हमारा रिजल्ट होता था उसमें भी तो हम लोग सेकंड पे पावर ही r करते थे, तो उसी का इंक्रीजिंग पावर था। 9th टर्म अगर हमारा है, हाँ, गलती हमसे क्या हुई है मैं बताता हूँ, देखिएगा इधर, अगर हमारा 9th टर्म है तो 9th टर्म इज t9, हाँ या ना? tr + 1 इज t9, तो r का वैल्यू तो 8 होगा ना बच्चे? हेलो 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 हेलो, इज दैट क्लियर? तो एक गलती मेरे से हुई है, मैं इस गलती को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। देखिए, ये छोटी छोटी गलती हो रही है मेरे से, आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। ये 3 हो गया हमारा, तो यहाँ से 32 यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो नाउ फ्रॉम हेयर 32 3n + 3, तो दिस इज 29 3n। तो देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3n ग्रेटर इक्वल टू 29, तो n ग्रेटर इक्वल टू 29/3। तो 29/3 जो है वो हमारा 10 से थोड़ा कम है, नहीं? तो n इज ग्रेटर इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग। तो बताइए n की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी?
हाँ, एन नॉट मस्ट बी 10, यस और नो बच्चे? पहला इंटीजर तो 10 ही होगा। अब ये जो हमने आपको बताया ना, ये सारे स्टेप में खा गया क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तभी तो ऐसा हुआ। हाँ या ना? अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से लेके स्टार्ट करेगा तो उसका तो कैलकुलेशन और लेंदी होगा। हम तो यहाँ बना बनाया पूरा रिजल्ट बता रहे हैं आपको, उसका यूज कर रहे हैं, तब जाके ये चीज हो रही है हमारे साथ। तो यहाँ से हमारा एन नॉट इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब इसी एन नॉट इज इक्वल टू 10 का हम फर्दर यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ k is the ratio of coefficient of x to the power 6 to the coefficient of x to the power 3, तो हमें क्या करना है? k निकालना है। k is equal to coefficient of x to the power 3 divide by coefficient of x to the power, अच्छा ऊपर 6 है हमारा, तो ये 6 हो जाएगा। हमारा एक्सपेंशन क्या है? अब की बार 3 प्लस का 6 इंटू का x पे पावर 10 है एट x इज इक्वल टू 3/2, उसको भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? NC 6 इंटू का 3/2 3/2 ना, पे पावर 6। अच्छा x टू द पावर 6 है तो x का वैल्यू इसने नहीं लिया है इस बार, है ना? ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। x अगर ले ही लेंगे तो फिर कोफिशिएंट कहाँ से बचेगा? 6 टू द पावर 6, तो ये बच जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4 अपॉन का दिस इज 10c3 6 टू द पावर 3, ये बच गया 3 पे पावर 7। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। क्या इस 10c6 को आप 10c4 लिख सकते हैं? बोल दीजिए हाँ, बोलना पड़ेगा हाँ। और ये NCR अपॉन NCR -1 है तो 11 माइनस 3/3, और ये देखिएगा 6 क्यूब से 6, तो ये 6 क्यूब बचेगा ऊपर, और इधर 4 3, ये 3 क्यूब बचेगा नीचे। तो 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। 8 अपॉन का 6 क्यूब को मैं लिख देता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन का 3 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो 3 क्यूब से 3 क्यूब भी निपटा दिए हम, तो 64 बाई 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये सही किया ना मैंने? लग तो रहा है, ये भी सही लग रहा है। 2 का क्यूब 8 8 इंटू 18 आंसर है 18। नहीं के का वैल्यू बताइए ना पहले, हम के पे k का अटके वैल्यू हुए हैं। 8। 8 कैसे आएगा? एक सेकंड देखिएगा इधर। हाँ, अब गड़बड़ मेरे से हो रहा है बार बार, और आप लोग भी। ये 11 माइनस हाईएस्ट होगा ना, 11 माइनस 4/4, दैट इज गोइंग टू बी 7, और ये 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 14। तो के का वैल्यू 14 आ रहा है आपका। तो क्या बोल रहे थे? गलत बोल रहे थे आप। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? के 14 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि के प्लस का एन नॉट, तो 14 प्लस का 10, 2 दर्जन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला क्वेश्चन, और ये जो मैंने अभी आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, ए एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर बीटा, वो वाला प्रोफाइल ना एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 14 ही आ रहा है। हाँ 14 ही आएगा। ही एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और फिर छुट्टी। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। अब देखिएगा इधर ध्यान से, ये परफेक्ट हमारा हो जाएगा
जो हमने सिखाया है आपको उसका यूज। जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व करना है हमें। मैं ना इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख देता हूँ, 1 इंटू का 5/2 x³ माइनस का 1/5 x² पे पावर 11 माइनस का x² 5/2 x³ माइनस का 1/5 x² पे पावर 11 प्लस का 3 x³ 5/2 x³ माइनस का 1/5 x² टू द पावर 11। अगर आपको टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए तो इसमें देखिएगा, इसमें मैं m का वैल्यू 0 ले लेता हूँ। m क्या है हमारा, बात हो चुकी है हमारी थोड़ी देर पहले, ये 2 है तो यहाँ m इक्वल टू -2 चाहिए हमें। सर थोड़ा यहाँ सा से क्वेश्चन दिखा दीजिए ना एक बार। क्वेश्चन दिखा देते हैं, और यहाँ से हमारा m इक्वल टू -3 चाहिए। m क्या है, तो r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। Here n is 11, alpha is 3, beta is 2। इसका R1 क्या हो जाएगा, R1 is n अल्फा, है ना, तो 11 इंटू 3 33 माइनस 0 अपॉन का 5। सॉरी ये तो फ्रैक्शन आ गया, तो डजंट एग्जिस्ट, ये टर्म मार्केट में नहीं है। समझ में आई बात बच्चे। R2 कितना हो जाएगा, 33 प्लस का 2/5, दिस इज गोइंग टू बी 7 वाला टर्म निकाल देना। R3 is going to be 33 plus 3 divided by 5। Extremely sorry। बात समझ में आ रही है। नाउ ये सब तो 0 हो गया हमारा, है कि नहीं। इसका 7 निकालना है आपको, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे आपको। हेलो 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 हेलो, चेक। पता नहीं आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो केवल एक में ही हमारा आया, बाकी में फ्रैक्शन आ गया, तो हमारी डील के हिसाब से नहीं होगा। नाउ कोफिशिएंट लेते समय माइनस, इसका 7th टर्म देखना है हमें, तो 11c7। अगला क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से -1/5 पे पावर 7, और बच गया 5/2 पे पावर 4। क्लियर है ये चीज। हेलो, इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। माइनस माइनस गोइंग टू बी प्लस, 11c7 को 11c4 लिख देते हैं हम। 11 इंटू 10 सर एक बार इंटू, ऑप्शन दिखा दीजिए तो। ऑप्शन ना पहले मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सर मेरा बन 5 पे गया। पावर 4/16 इंटू का 1/5 टू द पावर 7। हाँ जी, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या कैंसल वैंसल कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ से कटपुट करना शुरू करता हूँ। 5 पे पावर 4 से ये 5³ बचेगा यहाँ से, ठीक है। 4 8 4 2 जा 8, खत्म हो गया। 3 से 3 9 चला गया, ठीक है। तो अच्छा 5 का क्यूब 125 होता है, तो मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ रफा सिंप्लीफाई करके। दिस इज गोइंग टू बी 25 इंटू 5, तो एक 5 से इसका 2 काट दो, 10 हो गया। अब जो बचा 2, इससे ये 8 काट दो, 25 इंटू 8 200 बना दिए, 33/200, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो सर बाबू सम ऑफ बताइए। हाँ कॉन्सेप्ट बताना। समझ, क्या सम ऑफ रैशनल टर्म्स। सम ऑफ रैशनल टर्म्स। रैशनल टर्म्स, ये कौन देवरगो जी बोल रहे हैं। हाँ सर।
ये बताया तो था लास्ट, फिर अगली क्लास में ना हम रैशनल टर्म वाला क्वेश्चन लेके आएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है? वो यहीं से अगली में वो आपके क्लास में जो पीडीएफ भेजा गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे हम, ठीक है? ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय। रैशनल टर्म वाला देवरगु जी आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? नहीं मतलब वो उसको तो कैसे करते हैं हाँ सर। बता देंगे हम आपको, ठीक है? चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाय बाय। सेंड कर दीजिएगा बाय। पीडीएफ। ये ठीक है।